बहुत ज़्यादा गर्मी तो यहाँ नहीं है, लेकिन अभी ठंडी भी नहीं है। एसी रूम में हम लोग रुके थे और सुबह सादे पानी से ही नहाए। ये 7 बज रहे हैं और हम लोग खटीमा से निकल के टनकपुर के लिए चल दिए हैं। टनकपुर से आगे चंपावत फिर पिथौरागढ़ जाएंगे। टनकपुर के बाद जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ से चंपावत की दूरी 74 किलोमीटर और पिथौरागढ़ की 147 किलोमीटर है। हम लोग पहाड़ पे चढ़ चुके हैं और अभी नींबू के लिए देखने जा रहा है कि नींबू मिल जाए कहीं पे। क्या खूबसूरत नज़ारा है। गर्मी का मौसम है, जून का, और जून में पहाड़ कैसे दिखाई देते हैं ये आप देखिए। यहाँ घरों के आसपास कितनी हरियाली है। कटहल का पेड़ लगा हुआ है, कटहल फरे हुए हैं, केले का पेड़ लगा हुआ है, कटहल के कई सारे पेड़ हैं यहाँ पर। मुर्गियाँ चल रही हैं। पहाड़ों पर 6-7 किलोमीटर चलने के बाद बाईं तरफ एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ से नीचे प्लेन एरिया दूर दूर तक दिखाई देता है। यहाँ से इस पूरे क्षेत्र में बह रही काली नदी का एक एरियल व्यू दिखाई देता है जो बहुत ही मनमोहक लगता है। करीब 15 किलोमीटर पहाड़ों पर चलने के बाद हमें ये पहली चाय की दुकान दिखाई दी। खटीमा से हम लोग बिना नाश्ता किए ही निकल गए थे और सभी को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए हमने अपनी गाड़ी चाय की दुकान पर लगा दी। यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी रुके हुए थे। हमने सभी के लिए चाय और मैगी का ऑर्डर दे दिया और पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए दुकान के पिछले भाग की तरफ आ गए। तो हम लोग निकले हैं बनारस से मुंशियारी के लिए। कल निकले थे सुबह 9 बजे और 600 किलोमीटर की जर्नी करके हम पहुंच गए थे खटीमा। आज सुबह खटीमा से 7 बजे निकले हैं और इस समय हम लोग पहाड़ पे, मतलब खटीमा से टनकपुर जो कि 25 किलोमीटर है, वहाँ से होते हुए फिर करीब 15 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ चुके हैं और एक ढाबे में बैठ के मैगी और चाय ऑर्डर की है, जहाँ से पीछे का ऐसा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर बहुत शांति थी और हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उस दुकान के बाद हमें आगे भी बहुत सारी चाय और नाश्ते की दुकानें मिली। आप यहाँ कहीं पर भी अपनी यात्रा में एक छोटा सा स्टॉप ले सकते हैं और चाय और मैगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। झरने का पानी का स्रोत रास्ते में मिला हमको और ये पाइप के थ्रू ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है। बहुत ही ठंडा पानी है। यहाँ पे रुक कर मुँह धुल ले रहे हैं। पानी वगैरह यहाँ पीने का भर सकते हैं। बहुत ठंडा पानी, मस्त पानी है एकदम, सरोज से आता हुआ पानी है। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद हमें चीड़ के पेड़ दिखाई देना शुरू हो गए। काफ़ी डस्ट आने लगी। शीशा बंद करो। काफ़ी डस्ट है, कच्चा रास्ता है और स्लाइड यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हमारा प्लान था कि हम चंपावत में रुककर लंच करेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी जल्दी करीब 11 साढ़े 11 बजे ही चंपावत पहुंच गए। इस वजह से हम लोग चंपावत में नहीं रुके और आगे निकल गए। अभी हमने रुक कर के ये आलू बुखारा और आड़ू लिया है और ये नमक लगा के बहुत टेस्टी लग रहा है। पिछले साल बारिश में यहाँ पर कई सारी लैंडस्लाइड्स हुई थी, जिनका मलबा अभी भी सड़क के किनारे हटा कर रखा हुआ था। 2023 में अपनी बागेश्वर यात्रा में वापसी के दौरान हम भी यहाँ लैंडस्लाइड में फंस गए थे और इस दुकान के मालिक अंकल आंटी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। यहाँ से सीधा रास्ता गंगोली हाट होते हुए बागेश्वर जाता है। पिथौरागढ़ जाने के लिए हमें इस पुल से दाईं तरफ मुड़ जाना होता है।
देखिए किस तरह पहाड़ों को ढककर लैंडस्लाइड होने से रोका जाता है। पिथौरागढ़ को क्रॉस कर आगे हम श्री माता गुरना देवी के मंदिर पहुंच गए, जहां पर भंडारे का आयोजन हो रखा था। यहाँ भंडारे का आयोजन हो रहा है और हम ये प्रसाद ग्रहण करेंगे और हमारे सभी मेंबर ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से आगे बढ़ने पर अभी 2 रास्ते हो जाएंगे। मुंशियारी जाने के लिए एक रास्ता जौलजीबी होकर जाएगा और एक रास्ता थल होकर जाएगा। तो यहाँ पूछने पर सभी लोग जौलजीबी वाले रास्ते को ही प्रीफर कर रहे हैं और वहीं से जाने को सही बता रहे हैं कि रास्ता सही है, वहीं सभी लोग जाते हैं। पिथौरागढ़ शहर में थोड़ा रास्तों का देखना पड़ता है, कहीं कहीं पे वन वे है, पतले रास्ते हैं, तो पहले से रूट प्लान करके निकले नहीं तो पिथौरागढ़ सिटी में थोड़ा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। चकोरी जा सकते हैं। अब यहाँ से 2 रास्ते हो जा रहे हैं। लेफ्ट साइड से आप थल होकर जाएंगे मुंशियारी और राइट साइड से जो थारचूला वाला रास्ता है, यहाँ से मुंशियारी 121 किलोमीटर है। यहाँ पर आप ये जो ख़राब सड़कें देख रहे हैं, बारिश के मौसम में और उसके बाद अगस्त सितंबर तक यहाँ पे अच्छा खासा पानी बह रहा होता है, जिसे पार करना एक एडवेंचर होता है अपने आप में। पहाड़ों पर जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती जाती है। आपको हरे भरे मैदान, बुग्याल और पेड़ दिखाई देने लगते हैं। मुंशियारी जाने के लिए जौलजीबी से पहले ही बाईं तरफ एक रास्ता कटता है जो आगे जाकर घाटी में से गुजरता है। आपके बाईं तरफ गोरी गंगा नदी बह रही होती है, जिस वजह से यह रास्ता अपनी सुंदरता के चरम पर पहुंच जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर रोड काफ़ी संकरी हो जाती है। आगे जेसीबी से पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। हमने वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, पर वहाँ के वर्कर्स ने हमें जेसीबी की आर्म के नीचे से ही निकल जाने को कहा। यहाँ पर एक नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। आगे एक नई रोड भी बनाई जा रही थी, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। यहाँ पे नए पुल का निर्माण हो रहा है और ये पुराना पुल लोहे का बना हुआ है। थोड़ा जाम लग गया है तो गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है। थोड़ा आगे जाने पर रोड गोरीगंगा नदी के लेवल के एकदम बराबर पहुंच जाती है। हमने जगह देखकर अपनी कार रोड के साइड में रोक ली। आप देख सकते हैं यह नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ से पानी नज़दीक में था और अब वहाँ पे घाटी में उतर गए हैं और पानी के पास जाएंगे। आने दो, आइए। Catch a glimpse of me. Don't
मुंशियारी का यह रास्ता दारमा वैली से होकर गुजरता है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस रास्ते पर बहुत लंबे समय तक आपके बाईं तरफ गौरी गंगा रिवर बह रही होती है और पूरा रास्ता हरियाली से भरा हुआ है। इस रास्ते पर आपको मक्के और धान के बहुत सारे खेत दिखाई देंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही हमें इतनी सुंदर जगहें दिखाई देती कि हम अपनी गाड़ी रोककर प्रकृति का आनंद लेने में मस्त हो जाते थे। मेरी 9 महीने की बच्ची ने भी यहाँ पर खूब मज़े किए। आगे ये रास्ते में एक झरना गिर रहा है रोड पर। बहुत ही देर से, बहुत इंतजार करने के बाद एक झरना मिला है। रुक 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 के गाड़ी धुल धुल के आगे जाते होंगे। गिरता थोड़ा साइड में है, एकदम रोड पे नहीं गिरता। ओहो ये बात है। अभी तो रोड बची हुई है जिंदा, वरना रोड नहीं बचेगी। गुलशन में जा रहे हैं हम लोग। रोड पे जो गिर रहा है और बहुत शानदार, आइए आपको दिखाते हैं। स्लिप करेगा। अरे पूरा मर गया। मुंशियारी पहुंचने वाले हैं हम लोग। 3 किलोमीटर लगभग बाकी है और हवा में काफ़ी गलन ठंडापन आ चुका है। करीब 22 से 24-25 डिग्री तक का 22 डिग्री है इस समय। तो मौसम खुशनुमा। In 300 meters, turn left to stay on Munsiari Madkot Road. थोड़ी कहीं बर्फ। जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं, रोड जरा कच्ची पक्की रोडें आने लगी हैं। समय हो गया है 7:15। अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच ही गए हैं। 2 किलोमीटर बाकी है। तो गाइस, बहुत ही देर तक ढूंढने के बाद ये होटल हमको मिला। होटल विजय रिसोर्ट इन करके है और काफ़ी अच्छा रूम मिला। यहाँ रूम इस समय सीजन है तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। काफ़ी खोजने के बाद ये रूम मिला।